Yes, good morning students. Welcome back again in a new video. As you all know that we are discussing partnership. So आज हम इसी कड़ी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। याद कीजिए हमने पिछली क्लास में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। देन आफ्टर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया था। और आपको याद होगा कि जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बताया था उस समय मैंने आपको कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ फिक्स मेथड, द सेकंड वन इज अ फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमने अकाउंट बनाना सीख लिया। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल, और उससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन। बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स मेथड। मैंने उसमें बताया था कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज फिक्स मेथड आ गया है आपका, तो डिफरेंस समझ लेते हैं बेटा। ज़्यादा बेसिक डिफरेंस है ही नहीं इसमें, ठीक है। यदि फ्लक्चुएटिंग आपको अच्छे से आता है, पार्टनर्स कैपिटल आपको आता है बनाना, तो आप इजीली फिक्स मेथड से अकाउंट बना सकते हैं। फ़र्क क्या होगा, फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाए जाएंगे। द फर्स्ट वन इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट मीन्स दैट अभी तक हमने जो फ्लक्चुएटिंग में केवल पार्टनर्स कैपिटल बनाया था उसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल। ओके, आप सोचेंगे कि सर इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, और इन अकाउंट में कौन कौन सी टर्म ऐसी होंगी जो पार्टनर कैपिटल में जाएंगी और कौन सी टर्म ऐसी होंगी जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगी। तो ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी जो कैपिटल है उसको फिक्स रखना चाहती है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहती है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल ही यूज़ करेंगे। क्या क्या हो सकती है, मैं जो आपको चार टर्म बताने जा रहा हूँ उन चार टर्म के अलावा कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में और कुछ नहीं आता है। कौन से मेथड में, फिक्स मेथड में। तो वो क्या क्या टर्म्स होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती हैं, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टर्म्स इसके अंदर जा सकती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिखा करते थे, याद कीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो आएगा ही आएगा, दैट इज द ओपनिंग कैपिटल। यदि कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लेके आता है, दैट इज एडिशनल कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश एडिशनल कैपिटल। जरूरी नहीं है कि पार्टनर लेके ही आए, बट क्वेश्चन में होगा तो ये चीज़ यहाँ पर आएगी, एडिशनल कैपिटल। यदि कोई पार्टनर कैपिटल विड्रू करे, मैंने आपको बताया था कैपिटल विड्रू और ड्रॉइंग्स अलग होता है, मैं यहाँ कैपिटल विड्रू की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्लियर गिवन होगा कैपिटल विड्रू। तो जब पार्टनर कैपिटल विड्रू करेगा तो टू कैश कर देंगे कैपिटल विड्रू, ठीक है, और लास्ट में इसे क्लोज कर देते हैं बैलेंस सीडी से। ओके, तो ये चार टर्म आएंगी जब हम कौन से मेथड से बनाएंगे, फिक्स मेथड से, ठीक है। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि ये चारों टर्म्स ही हों, मतलब ओपनिंग कैपिटल तो होगी होगी, दैट इज द बैलेंस बीडी। एडिशनल कैपिटल होगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है होना क्वेश्चन में। टू कैश कैपिटल विड्रॉ, ये भी जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हुई, यदि क्वेश्चन में होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। और लास्ट में आया बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, मतलब दो चीज तो आएंगे आएंगे बेटा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। यदि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ही यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज होना जरूरी नहीं है। क्लियर है, चलिए। अब इसके अलावा जो भी टर्म्स थी आपकी जो बच गई वो सारी की सारी कौन से अकाउंट में जाएंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और आपको पता है वो क्या क्या टर्म्स थी, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स। मतलब सीधा सा ये है बेटा इसका कि जो चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट में केवल कैपिटल और दूसरे पार्ट में बाकी सारी की सारी चीज़ें, और इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और तो क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि ये फिक्स कैपिटल का है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है। यदि क्वेश्चन में साफ साफ फिक्स कैपिटल वर्ड आ जाए या फिर कहीं पर करंट अकाउंट वर्ड आ जाए, करंट अकाउंट वर्ड, जैसे करंट अकाउंट है ना, तो करंट अकाउंट वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि हमें फिक्स कैपिटल मेथड से ही करना है और पार्टनर्स के दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल और करंट।
ओके। और यदि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हो, ना तो फिक्स मेथड गिवन हो और ना ही करंट अकाउंट वर्ड गिवन हो, तो हमेशा एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, और सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाएंगी। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखना, अभी मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। अभी क्वेश्चन में जो जो चीज़ें होंगी वो हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ से मिटा दिया है। समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 टर्म्स आ सकते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 in your Dekhi Goyal book. So question is, A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. There are 2 partners and the profit sharing ratio is 2:1. Their capital on 1st April 2019 were 10 lakh and 5 lakh. Capital given है 10 lakh और 5 lakh. इंटरेस्ट उनको कितना दिया जाता है? 8% पर एनम, कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना आता है। सैलरी इज टू बी गिवन टू बी 3500 पर मंथ, और आपको पता है पर मंथ गिवन होगा तो उसे मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा हमें। कमीशन 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड आफ्टर कमीशन। देखिए, आपने पिछली क्लास में कमीशन निकालना सीख लिया था। कमीशन 2 तरीके से होता है, मैनेजर को और पार्टनर को, ठीक है। और मैनेजर हो चाहे पार्टनर हो, मैंने डिफरेंस आपको बताया था। मैनेजर कमीशन के लिए P&L अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो देखिए, यहाँ जो कमीशन है, यहाँ B का कमीशन है, इसीलिए कौन से अकाउंट में जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। कमीशन भी निकालने के 2 तरीके होते थे, बिफोर और आफ्टर। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर कमीशन। आप देख लेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10, आफ्टर कमीशन वर्ड इज गिवन। तो जब आफ्टर वर्ड होता है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये मैं आपको बता चुका पिछली क्लास में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हमें बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना पड़ेगा। देन आफ्टर प्रॉफिट गिवन है 4,50,000 आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बेटा याद कीजिए, पिछली वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि यदि क्वेश्चन कोई भी चीज़ लेस कर देगा तो हमें वापस से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लेस करने से हम नहीं मानेंगे। हम तो हमारे अकॉर्डिंग जो शो करते हैं, जिस तरीके से लेस करते हैं तो हम खुद लेस करेंगे। हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए फर्म का। तो इसने क्या किया हुआ है, 450 में से बी की सैलरी लेस की हुई है। तो 450 में से इसने बी की सैलरी लेस की है, तो हम क्या कर देंगे, वापस से बी की सैलरी को ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था। ओके, चलिए। सो वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट विथ फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों से हमें अकाउंट बनाना है। देखो बेटा, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड लास्ट क्लास में बनाना हमने सीख लिया था। एक ही अकाउंट बनाते हैं, इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल, वो मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। तो अभी हम कौन से मेथड से पढ़ेंगे? फिक्स कैपिटल मेथड से। और जब मेथड फिक्स होता है तो 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। इस अकाउंट में केवल पार्टनर्स की कैपिटल आती है, बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आ जाती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली टर्म जो हमें लिखनी होती है वो होती है प्रॉफिट, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट कितना है अपना? 4,50,000। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकल के आता है? P&L अकाउंट से। और अपना प्रॉफिट कितना है? 4,50,000। मैंने अंदर क्यों लिखा आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट में सैलरी बी की लेस की हुई है, बट हमें वापस से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा टोटल प्रॉफिट चाहिए होता है। यदि इसने कुछ भी चीज़ लेस की हुई है तो हम वापस से ऐड करेंगे ताकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाए। तो बताइए, टोटल प्रॉफिट के लिए बी की सैलरी ऐड करते हैं, और बी की सैलरी कितनी है? 3,500 पर मंथ। तो बताइए, 3,500 पर मंथ है तो एनुअल सैलरी कितनी होगी? 3,500 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 3,500 मल्टीप्लाई बाई 12, 35,000 और 7,000 42,000। तो यहाँ हम लिख देंगे 42,000। तो व्हाट इज आवर टोटल प्रॉफिट? 4,92,000। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका। यदि प्रॉफिट में से पार्टनर्स का कोई भी आइटम लेस किया हुआ होगा
तो हम उसे ऐड करेंगे ताकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाए। ओके, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं, जो चीज़ जहाँ आने वाली होगी वहाँ पुट करते जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। रेशियो बाद में काम आएगा प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन आफ्टर कैपिटल, बोलिए बेटा कैपिटल कहाँ आती है? कैपिटल आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो। फिक्स होगा कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, तो उसमें तो आएगी ही आएगी। तो अभी हमने दो बनाए हैं, कैपिटल करंट, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, बाकी सारे आइटम्स करंट अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो बताइए उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10 लाख एंड 5 लाख। तो यहाँ मैंने लिखा 10 लाख एंड 5 लाख। क्लियर है? तो कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद कीजिए कौन किसको देता है? फर्म पार्टनर्स को देती है। और जब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी तो जैसा कि हमने पहले किया था, फर्म के लिए लॉस और पार्टनर के लिए प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले फर्म के लिए लॉस कितना होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना आता है। क्या किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई कैपिटल चेंजेस की है? चेंज नहीं की। तो वेरी सिंपल, ए का इंटरेस्ट निकालते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल 10 लाख इनटू रेट अपॉन 100, 8 अपॉन 100 इनटू 12/12। तो 12 से 12 कैंसिल, दैट विल बी 80,000। बी का निकालते हैं, बी की कैपिटल है 5 लाख इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12/12, दैट विल बी 40,000। सिंपल, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो कोई पार्टनर कैपिटल ला रहा है ना कोई पार्टनर कैपिटल लेके जा रहा है। तो याद कीजिए जब कैपिटल चेंजेस होगी ही नहीं तो इंटरेस्ट सिंपली निकलेगा 12 मंथ्स के लिए निकलेगा 80,000 एंड 40,000, दैट विल बी 1,20,000। और याद कीजिए जो चीज़ फर्म के लिए लॉस होती है वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होती है। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। यदि फ्लक्चुएटिंग होता तो एक ही अकाउंट बनता, कैपिटल अकाउंट उसी में आ जाता। बट यहाँ पर हम फिक्स मेथड पढ़ रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है, इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो करंट अकाउंट में आ जाएंगी। तो ये जो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इस बार यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और 40,000। हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, इस वाले मेथड में हमने हमारा जो एक अकाउंट था कैपिटल अकाउंट उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में केवल कैपिटल और दूसरे में बाकी सारे आइटम्स। बस इतना ही है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में गिवन है आपको बेटा सैलरी। सैलरी आपको पता है फर्म पार्टनर को देती है तो फर्म के लिए क्या होगा, लॉस टू सैलरी। और किसको मिल रही है, बी को। अमाउंट था 42,000, कैसे आया था 3500 मल्टीप्लाई बाई 12, 42,000। ओके, तो सैलरी यहाँ हो गया अपना। और याद कीजिए सैलरी फर्म के लिए लॉस है तो पार्टनर के लिए क्या होगा, प्रॉफिट। तो बाई साइड में लिख दीजिए बाई सैलरी, किसके कॉलम में, केवल बी के कॉलम में, क्योंकि सैलरी बी को मिल रही है। आफ्टर दैट कमीशन, कमीशन मिल रहा है बेटा बी को। और कमीशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कमीशन के लिए क्या बोला इसने, 10% नेट प्रॉफिट में से आईओसी लेस करो। चलिए करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है अपना 492, 492 में से आप लेस कीजिए आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 1,20,000, डन। उसके बाद में आप लेस कीजिए सैलरी, सैलरी है हमारे पास तो 42,000 आप सैलरी लेस कर दीजिए। देन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन तो हमें निकालना है तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये आप लेस कीजिए, कितना बचेगा 492 माइनस 42, 450, 430, 330, 330। देखिए वापस से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ने बोला था कमीशन निकालना है 10% किसका, नेट प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट लेस कीजिए, फिर सैलरी लेस कीजिए,
फिर कमीशन लेस कीजिए। कमीशन तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो तो हम लेस कर ही नहीं सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला देखना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और आफ्टर वाले कमीशन में आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों? क्योंकि आफ्टर कमीशन था। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 10/110, इट विल बी 30,000। तो बताइए कमीशन कितना हो गया बी का, 30,000 रुपीज़। तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन टू बी 30,000। और वही चीज़ फर्म के लिए लॉस है तो पार्टनर के लिए क्या होगा, प्रॉफिट। तो बाय कमीशन 30,000 बी के लिए। नेक्स्ट, चलिए कमीशन भी हो गया, प्रॉफिट हमने शुरुआत में कर ही लिया था। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो हमने छोड़ी हो। जो टर्म जहां आने वाली थी हमने वहां पुट कर दी। जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आने वाली टर्म्स थी वो यहाँ क्रेडिट में चली गई, लेकिन करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हम फिक्स मेथड पढ़ रहे हैं। कैपिटल में केवल कैपिटल आती है, बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में चली जाती हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। P&L एप्रोप्रिएशन को क्लोज करने के लिए पहले आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, दैट विल बी 492। 492 में से आप लेस करेंगे ये तीनों आइटम्स। तो देखिए 492 में से आपने ये दो तो लेस कर ही दिए थे, 120 और 42, कितना बचा था, 3,30,000। तो इसमें से अभी और क्या लेस कर दें, ये 30,000 और लेस कर दीजिए। तो 30,000 लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 3 लाख। और इस प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी में 2:1 में। तो यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। 3 लाख 2:1, दैट विल बी 2 लाख एंड 1 लाख। 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन कर लिया था। 3 लाख इंटू 2/3 और 3 लाख इंटू 1/3, तो कितना आएगा, 2 लाख और 1 लाख। चलिए देखते हैं। अब P&L एप्रोप्रिएशन से हमारे पास क्या है, प्रॉफिट आया। तो ये फर्म ने किसको दिया, पार्टनर्स को दिया। तो फर्म के लिए तो लॉस हो गया तभी डेबिट में आया, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो किधर लिख देंगे, बाय साइड में। तो यहाँ लिख दीजिए बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख एंड 1 लाख। क्लियर है, ये हो गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। P&L एप्रोप्रिएशन हमने कंप्लीट कर लिया हमारा। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में होती तो हम लिखते नहीं है, विड्रॉन कैपिटल क्वेश्चन में होती तो हम लिखते बट नहीं है। तो बस यहाँ से जो ओपनिंग बैलेंस है वो ही यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। 10 लाख 10 लाख, 5 लाख 5 लाख। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, 10 लाख एंड 5 लाख। क्लियर है। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी क्लोज करना वैसे ही होगा, इधर का टोटल करेंगे और इधर वाला माइनस कर देंगे, बट यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का जो टोटल आएगा 280 और 1,30,000, 170, 210, 212। तो यहाँ का जो टोटल आएगा वो ही यहाँ पर लिखा जाएगा। टू बैलेंस CD 2,80,000 और 2,12,000। ये लीजिए अपना करंट अकाउंट भी क्लोज हो गया, 280 एंड 212। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन, देन पार्टनर्स कैपिटल, देन करंट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पढ़ रहे थे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पिछले क्वेश्चन में कर लिया था। यदि इस क्वेश्चन में भी पूछा था हमसे तो कैसे करेंगे, ये जो अकाउंट है कैपिटल और करंट, इन दोनों को मर्ज कर देंगे और एक ही अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल सा है। इस करंट की जगह हम नाम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, और ये जो बाई बैलेंस BD है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका टोटल करके यहाँ लिख देंगे। मतलब
अपन फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक अकाउंट बनाते हैं, फिक्स में 2 अकाउंट बनाते हैं, उन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये अपना बन गया पूरा लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। तो ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इलस्ट्रेशन 10 मैंने आपको करवा दिया, तो क्वेश्चन 10 में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 11, 12, 13 में जो चेंजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आपको एक नई चीज़ मिलेगी, सैलरी विड्रॉल। मतलब जो हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी पार्टनर विड्रॉ कर लेगा, मतलब फर्म से निकाल लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टनर फर्म से पैसे निकाल लेता है, मतलब ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट आपको पता है, सैलरी का ट्रीटमेंट तो वैसे ही करेंगे, बट उस सैलरी को फर्म से निकाल भी रहा है, तो निकाल रहा है तो क्या हो गया, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कहाँ दिखाते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। यदि फिक्स मेथड होगा तो करंट अकाउंट में दिखाएंगे, और फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। मतलब दोनों ही कंडीशन में डेबिट में दिखाएंगे। फिक्स मेथड होगा तो करंट अकाउंट के डेबिट में, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, जैसा कि ड्राइंग्स को हम दिखाते हैं। क्लियर है? तो आपको 11th में केवल ये चेंज मिलेगा, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वही हैं। देन आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या चेंज मिलेगा आपको, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस रेशियोज। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे अपना ये प्रॉफिट आया 3 लाख रुपीज़, और इसका रेशियो कितना गिवन था, 2:1। बट यदि क्वेश्चन में आपको बोलता कि इस 3 लाख को अपने को अलग अलग रेशियोज में डिवाइड करना है, कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए अपना प्रॉफिट कितना था, यहाँ पर 3 लाख था, और इस 3 लाख को बोला कि आप इसको 2:1 में करो, कितने रुपीज़ को, 1 लाख को, फिर 1:1 में करो 50,000 को, और फिर 150 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप 1:2 में। ठीक है, मतलब जो अपना टोटल प्रॉफिट था वो तो 3 लाख रुपए ही है, और क्वेश्चन में एक ही रेशियो गिवन है 2:1, तो अपन ने 2 लाख और 1 लाख कर दिया। बट ये जो आपका इलस्ट्रेशन 12 आएगा उसमें क्या होगा, आपको अलग अलग रेशियोज गिवन होंगे, और आपको बोलेगा कि जो प्रॉफिट आया उसमें से 1 लाख को इस रेशियो में कीजिए, 50,000 को इस रेशियो में कीजिए, और 150 को इस रेशियो में कीजिए। अब एक बात बताइए, टोटल प्रॉफिट तो अपना 3 लाख ही है, बस फर्क क्या पड़ा कि उसमें से 3 लाख में से 1 लाख को इस रेशियो में किया, 50,000 को इस रेशियो में किया, और 150 को इस रेशियो में किया। तो करके देखते हैं कितना कितना आएगा, ए का और बी का। फर्स्ट देखिए, 1 लाख को 2:1 में करेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको करके बता देता हूँ, एक बार आप कर लेना। 66,667 और 33,333, इस 1 लाख को 2:1 में, तो ए का इतना आया, बी का इतना आया। 50,000 को 1:1 में करेंगे तो आएगा 25 और 25, फिर 150 को 1:2 में करेंगे तो आएगा 50,000 और आएगा 1 लाख। आप करके देख लेना, यही आएगा। फिर अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 50, 75, 135, 140, 1667, 120, 150, 158,333। ओके, तो अब ए के सामने लिख देंगे 141,667 और बी के सामने लिख देंगे 158,333। मतलब बेसिकली डिफरेंस इतना ही है। इस क्वेश्चन में आपको एक ही रेशियो गिवन था तो 3 लाख को इस रेशियो में कर दिया, बट इस इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या होगा, आपको अलग अलग रेशियोज गिवन होंगे और जो ये प्रॉफिट होगा उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अलग अलग रेशियो में, तो फाइनली उनको इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है बेटा, आप करेंगे सॉल्व तो बहुत ईजी है ये वाला भी। तो आपका होमवर्क कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये आपका इस क्लास का होमवर्क है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली, जैसे मैंने आपको बता रखा है, पूछ सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, थियोरी पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर से समझ में आएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे होम, थैंक यू।